तो बच्चों, let's read this question, and the question says that the mean and variance of five observations are 4.4 and 8.24 respectively. If three of these are 1, 2 and 6, find the other two observations. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास मीन और वेरिएंस जो है फाइव ऑब्जर्वेशंस का वो है 4.4 एंड 8.24। तो हमें यहाँ पर थ्री ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो गिवन है 1, 2 एंड 6। तो हमें अदर टू ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि क्या होंगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एक्स बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है मीन को। तो हमारे पास यहाँ से आएगा, हम अगर ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर लें, लेट द अदर टू ऑब्जर्वेशंस बी ए एंड बी। ए और बी मान लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास मीन क्या होता है, मीन होता है यहाँ पर, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स बार से, और ये होता है समीशन एक्स आई मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनका सम क्या होगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 1 + 2 + 6, और अदर टू ऑब्जर्वेशन हैं ए एंड बी, यानी कि ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाय एन। तो एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 5, और मीन हमें गिवन है यहाँ पर 4.4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 + a + b इज इक्वल टू 4.4 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 22। तो a + b की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास 13। तो a + b आया है हमारा 13। अब इसी तरह अगर हम देखें तो वेरिएंस क्या होता है, समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वेरिएंस होगा, वेरिएंस समीशन एक्स आई स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है उनके स्क्वायर का सम बेसिकली। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है हमारे पास, ये है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और अदर टू जो ऑब्जर्वेशन है वो है हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास डिवाइड में आएगा 5, बिकॉज एन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो एक्स बार यानी कि मीन, तो मीन क्या है हमारा, मीन है यहाँ पर 4.4। तो 4.4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 19.36, और यहाँ से वेरिएंस हमें गिवन है कि ये इक्वल है 8.24 के, 8.24 के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस 13, 19.6, 19.36 एक्चुअली, इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 96.8, और जो डिवाइड में 5 है इसे हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो 8.24 इंटू 5 अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.2। तो यहाँ से ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 41 माइनस 96.8 इज इक्वल टू 41.2। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा हमारे पास 41 माइनस 96.8 करें तो ये आएगा माइनस 55.8। तो ये इक्वल है 41.2 के। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा हमारे पास 41.2 प्लस 55.8, तो ये आएगा 97। अब जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से हम अगर देखें तो a प्लस बी क्या आया था हमारा, a प्लस बी आया है 13, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 97, और प्लस 2ab। तो 2ab आएगा हमारा 169 माइनस 97, तो ये होगा 72,
तो यहाँ से a इंटू बी आएगा हमारे पास 36, या फिर हम कह सकते हैं कि a होगा हमारे पास 36/b। तो यहाँ से हम अगर देखें तो a प्लस बी क्या आया था हमारे पास, ये था 13, तो हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे a की, तो ये आएगा a की जगह हम क्या पुट करेंगे 36/b, तो ये आएगा 36/b प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पर है ये हमारे पास 13। यहाँ से अब अगर हम एलसीएम लें तो ये होगा 36 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13b। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी स्क्वायर, यहाँ से ये आएगा -13b, और ये होगा +36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो ये आएगा हमारे पास b-4 इंटू b-9 इज इक्वल टू 0। तो b क्या होगा, b होगा हमारा 4, और b इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास b या तो 4 होगा या फिर 9। तो अगर हम देखें तो हमारे पास a प्लस बी जो है ये आया था 13, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास अगर a प्लस बी 13 है, तो जब हम b 4 लेंगे तो हमारे पास a जो है ये हो जाएगा 9, और जब यहाँ पर हम b9 लेंगे तो हमारे पास a हो जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट अदर अदर टू ऑब्जर्वेशंस observations are अदर टू ऑब्जर्वेशंस आर 4 एंड 9। तो 4 और 9 जो हैं ये हमारी अदर टू ऑब्जर्वेशंस होंगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।